हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा एक $100 का जो है वो चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि मैं एक स्मॉल अमाउंट का एक जो अकाउंट है, जिसमें कि सिर्फ $100 मैंने डिपॉजिट किया है और उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका मैं एक सीरीज़ जो है वो आपके साथ बना ही रहा हूँ, जो कि मैंने 30 जून को स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने 4 दिन ऑलरेडी जो है वो ट्रेड कर लिया है। और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिनों तक अगर हम देखें तो यूएस मार्केट बंद था, और हमने कमिट किया था कि मतलब हम डेली ट्रेड नहीं करेंगे, स्पेशली वीकेंड पे तो मैं नहीं करता, और फ्राइडे को तो मैं करता हूँ, बट फ्राइडे को जो है वो इंडिपेंडेंस ईव था यूएसए में, तो मार्केट उस दिन बंद था, तो ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह था नहीं, तो उस दिन मार्केट ऑफ था, तो टेक्निकली मैंने ट्रेड किया नहीं। तो पिछले 3 दिनों से मैंने उस क्रिप्टो के जो अकाउंट था उसमें ट्रेडिंग की नहीं, बट आज मैंने जो है वो ट्रेडिंग किया है। तो आज ये 5th डे होने वाला है, जिसमें कि मैंने 3 दिन ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ। ये चौथा दिन है ट्रेडिंग का, और पहला दिन जो था वो तो था इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो एनीवेज, हम सीधे बात करते हैं कि जो मैंने ट्रेड किया उस ट्रेड पे आज हमने कैसे प्रॉफिट बनाया। स्क्रीन पे लेकर के भी आपको मैं चलूंगा, उस पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें हम कर लेते हैं। अगर इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आए हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो। अगर आपको लर्निंग मिल रही है तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट कि आने वाली भी जितनी वीडियोज़ हैं उसके भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो आते रहें, और मुझे इस जर्नी पर फॉलो करें और देखें कि क्या ये सच में $100 का जो अकाउंट है इसको ग्रो करना पॉसिबल है। क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी इसको ग्रो कर चुका हूँ। जब मैंने सोचा था कि 10,000 से क्या 1 लाख पहुंचा जा सकता है, तो उसको मैं 53,000 तक तो लेकर के गया था, बट वहां से मैं वापस नीचे गिर गया। बट मैं उस जर्नी को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और वहाँ पे जो लर्निंग्स थी उस लर्निंग को भी शेयर नहीं कर पाया। तो जब दोबारा गिर करके हम नीचे आए, तो फिर मैंने सोचा कि अब दोबारा से इस चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो इस बार मुझे इन चीज़ों को जो है वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेकर के मैंने इस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया। तो अभी जो पिछले 3 वीडियोज़ थे, अगर आपने नहीं देखे 3-4 वीडियोज़ इस सीरीज़ के, तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, प्लेलिस्ट जाकर के आप देख लेना। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू भी जाकर के आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इस अकाउंट को मैं आपको दिखाऊँगा कि आज हमने कैसे किया। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ सीधा, ठीक है? मैं अपना आपको छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट। तो अभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर हम स्क्रीन पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो अकाउंट की वैल्यू है, अगर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे 13.35 के, अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो $157 जो है वो चल रहा है अकाउंट का वैल्यू। $157 अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है? अगर आपको देखने को समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर लेना इसको। मैं एक बार जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद यस जूम हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो $157 जो है वो चल रहा है, और हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था दोस्तों? $100 से, ठीक है। तो अब अगर आप $100 को कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली 13,000 से ज़्यादा ही बनेगा। अगर हम डॉलर देखें तो 94-95 के आसपास चल रहा है। बट ये जो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, यहाँ पे एक फिक्स रेट है अभी इनका जो चल रहा है कि $85 को ये, मतलब 85 रुपीज़ को ये $1 मानते हैं। तो इनका फिक्स जो रेट है वो 85 रुपीज़ का है अभी भी $1 का। तो जब मैं $100 की बात करता हूँ तो दैट मीन्स कि 8500 रुपीज़, ठीक है। तो हम डॉलर टर्म्स में लेके चलते तो $157 हो गया है, और आज चौथा दिन है ट्रेडिंग का। लेकिन ये 157 होने से पहले आज एक झटका लगने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग में कि कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर हिस्ट्री पे मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि आज हुआ क्या, ठीक है। देखो, अगर हम ये 1 आवर का चार्ट है, राइट हैंड साइड पे जो है ये बिटकॉइन का चार्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये एक ऑप्शन है प्रीमियम, मैं वो आपको बताऊंगा कौन सा है। बट फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम देखें तो आज यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो एक बहुत ही शार्प फॉल जो है वो आया था ऊपर। अगर हम देखें तो 64,000 के आसपास यहाँ से लगातार गिरते हुए ये नीचे तक आया था, ठीक है। मैं एक बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ से देखें तो लगातार गिरते हुए एक ये 3000 पॉइंट के आसपास का ये लगातार जो है एक फॉल था, ठीक है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी दिख रहा था। अगर हम प्रीवियसली जाकर के देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट देख पा रहे हो, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे जब आया तो मैंने यहाँ पर एक पुट सोल्ड किया, और जो पुट सोल्ड किया मैंने पुट सोल्ड किया 60,000 के, जो आप लाइन देख रहे हो ब्लू लाइन, 60,000 का जो है मैंने पुट सोल्ड किया। और उस पुट सोल्ड की जो वैल्यू थी, वो वैल्यू जो थी वो थी $157 के आसपास। अभी हम ऑर्डर बुक चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो इतनी तेजी से ये जो फिर दोबारा रिवर्सल जो आया, इस कैंडल में जो है वो टारगेट जो है वो हिट हो गया। और जब टारगेट हिट हो गया तो यहाँ पर आने के बाद, मतलब समवेयर अराउंड जब ये 63,000 के आसपास जब ये यहाँ पहुंचा होगा इस जगह पर, तो मैंने एक ऊपर का ये 64,000 के आसपास का मैंने कॉल भी सोल्ड कर दिया। तो मेरे को लगा इस चैनल बना के मार्केट यहाँ कहीं बीच में फंस जाना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में एक ऐसा शार्प फॉल आया है, एक जंप आया है, तो शायद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल भी सोल्ड कर दिया ऊपर से, ताकि एक स्ट्रैंगल बन जाए। लेकिन हुआ क्या, कॉल शॉर्ट किया और तेजी से फिर मार्केट वापस और ऊपर आकर के ये 64,000 के आसपास आ गया। और मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए मैं अपने अकाउंट से दूर हट गया, और मैंने स्टॉप लॉस भी प्लेस नहीं किया था। देखो मिस्टेक क्या होता है, स्टॉप लॉस मैंने प्लेस नहीं किया था, तो ऊपर वाला जो कॉल था वो इतनी तेजी से गया कि वो पोजीशन लिक्विडेट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ कि पहले हुआ कैसे, क्या हुआ, ठीक है। आज की अगर हम डेट देखें तो ये रहा 6 जुलाई, ठीक है।
6 जुलाई ये रहा, हाँ। तो ये रहा, अगर आप देखोगे 50 लॉट करके मैंने दो दो ऑर्डर जो है वो प्लेस किए, और जो ऑर्डर था वो 60,000 का ही पुट था, ठीक है। तो एवरेज मेरे को 187 के आसपास समथिंग जो है वो मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये ऑर्डर क्लोज नहीं किया था, तभी मैंने एक कॉल जो है वो 63,600 का, 63,600 का जो है मैंने कॉल सोल्ड कर दिया। यानी कि यहाँ पर 63,600 समथिंग यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर ये मेरा कर्सर देख रहे हैं यहाँ पर 63,600 का मैंने कॉल भी सेल कर दिया $85 पे, और नीचे से एक और मैंने 61,000 का पुट भी सेल कर दिया $85 पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप 60,000 वाला देखोगे तो मैंने इसका जो है वो ऑर्डर क्लोज कर दिया, और इसमें मेरे को नेट जो प्रॉफिट हुआ वो ये अगर आप देख पा रहे हो, तो 16.56 यूएसडी का मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद जो अकाउंट लिक्विडेट हुआ, अगर आप देखोगे तो ये रहा, लिक्विडेशन में चला गया, अगर आप ये वाली लाइन देखोगे तो, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो 63,600 वाला जो कॉल था वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वो लिक्विडेशन में चला गया, और उसमें जो मेरे को लॉस हुआ वो हुआ तकरीबन माइनस, ये रहा, ये लॉस है, ठीक है, 16.5 यूएसडी। यानी कि जितना नीचे $16.5 कमाया, $16.5 वापस इस वाले में चले गए, लेकिन $5 लिक्विडेशन का फीस भी लगा, ठीक है। एक अगर 100 लॉट का अगर आप लिक्विडेट होता है अकाउंट, तो मतलब पोजीशन, तो $5 के आसपास उसमें चार्जेस भी लग जाते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला मैंने पुट सोल्ड किया था 61,000 का, उस पर मैंने $7.5 का जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मोटा मोटी 16.5 यहाँ गए, 16.5 यहाँ आ गए थे, ये नील हो गया, और $7.5 का प्रॉफिट, लेकिन $5 तो लिक्विडेशन में लग गया था, तो बचे कितने, $2.5, और वो $2.5 के आसपास तो यहाँ नीचे अगर हम चार्जेस देखें तो वो लग गया होगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया, और वेट करने के बाद अपने आपको दोबारा चार्ट पे लेकर के आता हूँ। जो मैंने दोबारा से जो पोजीशन बनाई, जब मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहा था, यानी कि नीचे गिरा, सपोर्ट के पास इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, और रेजिस्टेंस के पास इसने जो है वो टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर जाना चाहिए। जब ऊपर जाना चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो ये है 63,800 का पुट, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 63,800 का पुट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 63,800 का पुट। इसको मैंने दो बार में सेल किया, ठीक है, इसको मैंने दो बार में सेल किया। एक बार 50 लॉट मैंने 350-75 डॉलर के आसपास किया होगा, और फिर उसके बाद $400 के आसपास, तो जो एवरेज आया वो आया 387, यानी कि 100 लॉट्स 387 पे सेल कर दिया, और $100 पे मैंने लगाया था प्रॉफिट, जो कि हिट हो गया, और मार्केट ऑर्डर पे प्लेस हुआ तो $112 पे जो है वो हिट हुआ। ये कैसे हिट हुआ, यहाँ पर मैंने डाला था इस कैंडल के पास, ठीक है, ऑर्डर इस वाले कैंडल के पास, और ये एक ही कैंडल आया और इसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। हम इसका भी ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं, ये रहा। अगर हम बात करें 63,800 का, पहले मैंने 50 लॉट सेल किया, कितने पे, हाँ 330 पे, उसके बाद 50 लॉट और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 400 पे, तो जो एवरेज आया था वो 387 के आसपास आया था। उसके बाद जो है वो टारगेट जो है वो हिट हो गया, वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, टारगेट जो है वो हिट हुआ, ब्रैकेट टीपी $112 पे। तो इस पे जो मेरे को जो प्रॉफिट मिला वो मिला कितना, रियलाइज्ड पीएनएल 25.3 यूएसडी, ठीक है। तो टेक्निकली देखें तो आज के दिन $25 का जो है प्रॉफिट हो गया, जो कि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो इस अकाउंट में $131 थे, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें तो 131, ओके कैलकुलेटर मैं यहाँ लेकर के आता हूँ, ठीक है, $131 था, कहाँ गया हमारा अकाउंट वैल्यू, ठीक है, 157, तो 157 माइनस $131 कहें तो $26 के आसपास का हमारा जो है वो प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो अब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 57% का ग्रोथ है 4 दिनों में, 4 दिन ट्रेड किए हैं, और चारों दिन कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो $157 पे हम बैठे हुए हैं। अगर यही बात अगर हम करें कि हाँ, अगर यही डिसिप्लिन अगर हमारा सही से रहे, ठीक है दोस्तों, अगर इस डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर पाए, आज हम स्मॉल अमाउंट से जो है वो हम ट्रेड कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट से आज हम ट्रेड कर रहे हैं $100 से, लेकिन अगर डिसिप्लिन क्रिएट कर पाए, सही तरीके से इसको अगर हम स्केल कर पाए कि आज $100 है, कल हम $1,000 से ट्रेड करें, तो $1,000 का मतलब होता है कि 85,000 रुपीज़, अगर उस पर हम 57% का अगर हम ग्रोथ ले आए 4-5 दिनों के ट्रेड में, तो 40-50 हज़ार रुपए होते हैं। अगर यही चीज़ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ट्रेड किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है 57% का, सिर्फ एक हफ्तों में। आज 6 जुलाई है, ठीक है, और जब ये वीडियो अपलोड होगी, मतलब 6 जुलाई की रात को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब टेक्निकली 7 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 7 तारीख को, 30 जून को मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, और इस सीरीज का पहला ट्रेड मैंने 1 जुलाई को लिया था, 1 जुलाई और 6 जुलाई, 6 दिनों के अंदर अंदर मैंने 4 ट्रेड किए, और 4 ट्रेड में ही 57% का जो है वो ग्रोथ देखने को मिल गया, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम इस $100 के अकाउंट को एटलीस्ट $1,000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम वहां तक डिसिप्लिन के साथ ले जा पाए तो ऐसा हो पाएगा कि हम
इसको और बड़े लेवल पे हम कर पाएँ। तो और फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने पॉकेट से करें। जो $100 किया था, अगर उसी को $1000 कर लिया डिसिप्लिन के साथ धीरे-धीरे, तो हम अपने लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर देखें तो अभी इसमें $157 है। एक लॉट को ट्रेड करने में लगता है $31 के आसपास, 200 के लेवरेज पे, $31, ठीक है? अगर देखा जाए तो $150-57 अगर है तो 5 लॉट ट्रेड किए जा सकते हैं, मतलब 500 लॉट, ठीक है? यानी कि 0.5 BTC, बट मैं कर कितना रहा हूँ? ओनली 0.1 BTC, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो थोड़ा थोड़ा हो और अगर लॉस भी हो तो थोड़ा थोड़ा। ऐसा ना हो कि 0.5 से मैंने कर दिया BTC से और एक ही दिन में स्टॉप लॉस हिट हो और सारा अकाउंट जो है वो उड़ जाए। तो सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रूल ना तोड़ूं, क्योंकि अब एक अकाउंटेबिलिटी भी है कि आपको दिखाना पड़ता है मुझे आकर के कि भाई जो चीज़ मैंने किया, क्या उस चीज़ ने वर्क किया। और अगर मैंने कोई गलती की, अगर मेरे को मान लो कोई एक बंदा भी जेनुअनली अगर फॉलो कर रहा है और अगर वो देखेगा कि मैं ही गलती कर रहा हूँ ऐसी, तो फिर उसको क्या लर्निंग जाएगी। तो मेरा कोशिश यही है कि जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपको जेन्युइन तरीके से दिखाऊं, ठीक है? $100 के अकाउंट पे अगर $57 का प्रॉफिट आ गया तो मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड प्रॉफिट। मुझे लग रहा है कि पूरे महीने का प्रॉफिट ही निकल गया हमारा, अगर हम पूरे महीने ट्रेड ना भी करें और अगर हम यही एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए कि 50-57% का प्रॉफिट इस महीने, फिर इस अकाउंट वैल्यू पे अगर हम नेक्स्ट मंथ भी 50-60% का अगर हम ग्रोथ ले आ पाए, तो मतलब 50% के हिसाब से अगर हम ग्रो करें तो 6-7 महीने में कंपाउंडिंग के हिसाब से ये $1000 जो है वो क्रॉस हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन में ये ईजी लग रहा है, बट ये इतना ईजी होगा नहीं, मुझे पता है, और भी अभी चैलेंजेस आने बाकी हैं। अभी तो क्या है कि हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी, बट आगे देखना होगा कि क्या सच में टारगेट हिट होगा, क्या हम अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल कर पाएंगे, क्या ये जब एक बार $200-300 जाएगा तो क्या हम वहाँ पे सेम डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे, या हमारे अंदर ये तो नहीं आ जाएगा कि भाई $100 तो ऑलरेडी हमने डाला था, $200 का प्रॉफिट आ गया, लेट्स टेक रिस्क ऑन दिस $200 और उस चीज़ में हम कहीं कोई गलती ना कर दें। क्योंकि यही सेम गलती मैंने पिछली बार किया था कि जब 10,000 से 50,000 क्रॉस करके 53,000 पहुंच गया 3 महीने में, तो मुझे लगा यार 3 महीने में 5 गुना हो गया है, तो चलो एक महीने में भी इसको डबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 महीने में 5 गुना, एक महीने में डबल, तो 50 का 1 लाख तो हो जाएगा एक महीने में। और वही गलती थी जो 53,000 का अकाउंट जिस दिन मैंने लॉट साइज बढ़ाया उसी दिन गिर करके 38 आ गया, और करते करते सही संभाल पाया, गिरते 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 वो अकाउंट ऑलमोस्ट 5,000 पे आ गया था। और फिर वहां से दोबारा जब मैंने 8500 किया, यानी कि 8500, तो $100 बने, और $100 पे दोबारा इस अकाउंट को मैं जो है वो शुरू कर रहा हूँ। तो इस अकाउंट में जो भी आप फिगर देख रहे हो ना, टेक्निकली जो 13,300 दिख रहा है, इसमें मेरा डिपॉजिटेड जो अमाउंट है वो सिर्फ 10,000 है, जो कि मैंने पिछले साल दिसंबर 2025 में ऐड किया था, यानी कि एक महीना 2025 का और बाकी 6-7 महीने इसके। मैं तब से ये अकाउंट मेंटेन करके चल रहा हूँ और अभी तक ये अकाउंट मेंटेन है। तो अभी तक हमने जो 10,000 रुपये अपना इनिशियल कैपिटल डाला था वो अभी तक हमने पूरी तरीके से खोया नहीं है। एक जर्नी 10 से 50 का देख चुका हूँ, वापस नीचे आ गया, दोबारा वो जर्नी देखना है कि भाई अगर हमने क्रॉस किया तो वो चीज़ चलेंगे। स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सिंपल है दोस्तों। एक बार मैं आपको चार्ट पे दोबारा लेके चलता हूँ, थोड़ा सा हम एक बार फिर से स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है। ये 1 घंटे का चार्ट मैं फॉलो करता हूँ, 1 घंटे का, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट के अगर चार्ट को हम फॉलो करेंगे तो 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा एंट्री एग्जिट के सिग्नल मिलते हैं, जो कि हमें नहीं लेना होता। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बेस्ट बात जो होती है वो यही होती है कि हमें बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना होता। एंट्री एक बार किया तो चुपचाप से बैठे रहो और वेट करो कि मार्केट तुम्हारे फेवर में जाए, अदरवाइज टाइम पास करे जैसे यहाँ पे किया है तो हो जाए। तो प्राइस एक्शन देखा मैंने कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तेजी से, रिजेक्शन आया 64,000 पर और शार्प फॉल आया यहाँ से 64,000 से गिर करके 61,000 के आसपास आ गया, यानी कि 3,000 पॉइंट का जो है वो फॉल आ गया लगातार। अब 3,000 का फॉल आया तो थोड़ा तो बाउंस बैक बनता है यहाँ पे, तो बाउंस बैक के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे 60,000 इतना दूर जाकर के 1-1.5 हज़ार पॉइंट दूर जाकर के मैंने पुट सोल्ड कर दिया। एक टाइट स्टॉप लॉस था, ठीक है? पहले कैंडल में रिवर्सल आ गया। एक तो ये जो गिरा इतनी तेजी से, सिर्फ इस वजह से मैंने नहीं लिया कि गिर गया तो उठ जाएगा तो चलो हम पुट ले लेते हैं। मैंने देखा पीछे जाकर के कि यार यहाँ पे इसने बहुत तगड़ा टाइम पास किया था, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? अगर हम और पीछे जाकर के देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस बड़ी मुश्किल से इसको इसने क्रॉस करके वो जो है वो ऊपर आया है। तो एक बार में अगर आया है, दोबारा अगर गिरना होगा तो ऊपर जाके नीचे आएगा, तब यहाँ पर जब गिरना आएगा कि एक बार ये नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आता और यहाँ से अगर गिरता तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है ये जा रहा है। लेकिन एक चांस लेना तो बनता था, जो चांस लिया वो चांस वर्कआउट किया, ठीक है? और जब बीच में आ गया तो मुझे लगा शायद अगर यहाँ से लौटे या कुछ भी तो हम एक स्ट्रैंगल बना लेते हैं कि हो सकता है लौटे यहाँ से, तो स्ट्रैंगल। अब स्ट्रैंगल बनाया तो ऊपर की तरफ तो वो पोजीशन तेजी से निकल गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, अकाउंट से हटा और वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, बट नीचे वाले का टारगेट हिट हो गया, तो मिला जुला के हम बराबर पे ही थे। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है कि भाई ऊपर गया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, मैं एक बार मार्क करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, और वापस जब गया तो रेजिस्टेंस के पास गया, और रेजिस्टेंस के पास इसने टाइम स्पेंड किया। प्राइस दोबारा जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, अगर यहाँ पर देखोगे तो जब प्राइस दोबारा रिजेक्ट ही नहीं हुआ तो चांसेस थे कि यहाँ से ये ऊपर निकल सकता है। तो मैंने एक चांस लिया और यहाँ पर एट द मनी 63,800 का मैंने पुट जो है वो सेल किया एट द मनी। अब एट द मनी था, आधा आधा क्वांटिटी मैंने 2 बार में एंट्री करी, थोड़ा रिस्की था, लेकिन फेवरेबल था कि भाई अगर एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास गया तो वापस नहीं आया तेजी से। और एक एक घंटे का अगर हम कैंडल देखें
ठीक है, एक एक घंटे का तो एक दो तीन चार पांच कैंडल बना चुका था, यानी कि 5 घंटे से रेजिस्टेंस के पास ये रुक रहा था, तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे। बायर्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे दोस्तों, बायर्स यहाँ पे जो है वो कलेक्ट हो रहे थे। एक घंटे की 5 कैंडल बनना कोई आम बात नहीं है, तो यहाँ पे बायर्स कलेक्ट हो रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो पुट सेल किया। और पुट सेल करने के बाद ये तेजी से बस एक कैंडल निकला, टारगेट मैंने लगा रखा था ऑलरेडी यहाँ पर 110 पे, हिट हुआ, मतलब ट्रिगर हुआ, और मार्केट ऑर्डर $112 पे जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, और हमने $25 आज के दिन बनाया। ठीक है, 25-23 डॉलर के आसपास हमने जो है वो बना लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है दोस्तों पसंद आया होगा और इसमें कुछ लर्निंग मिली होगी। सीरीज के बाकी वीडियोस देखने के लिए पीछे आप जा सकते हो। चैनल पे मैंने और भी $100 मतलब 10,000 से 1 लाख तक कैसे पहुंचा जाए वो वीडियो जो मैंने बनाई है, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसमें लर्निंग वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करता हूँ, ऑप्शन चेन वगैरह के बारे में मैंने बता रखा है। और इस जर्नी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से, तो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जिसका अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, उसका रेफरल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का जो है वो आपके ट्रेडिंग फीस में जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। और हाँ, मुझे भी डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है मेरी फीस में, अगर आप रेफरल अकाउंट से ओपन करते हो तो। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप मेरे को जो है DM कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। DM पे अगर आप मेरे को करोगे कोई भी क्वेश्चन तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हो। अपने ट्रेडर फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब को एल्गोरिदम मिले, उसको समझ में आए कि हाँ भाई वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं, ताकि ये और लोगों तक पुश करे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो आई एम डैम श्योर कि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस लाऊंगा वो अनफिल्टर्ड ट्रूथ। और मेरी वीडियो पे आप फीड में जाके चेक करो, शॉर्ट्स हो या वीडियोस हो लॉन्ग फॉर्म, मैं किसी में भी ग्लैमर प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता, जो आप इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पे देखते हो कि भाई बहुत ज़्यादा ग्लैमर है या जैकपॉट स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर के जो रियलिटी है ट्रेडिंग का, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। 6.5 साल हो गए हैं, 7 साल होने को आ रहा है, तो मैं जो भी मेरा एकदम एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए देख करके कि अरे यार ऐसा तो ट्रेडर नहीं होते, बाकी ट्रेडर्स को जो देखा है वो बहुत ही फैंसी सेटअप और ऐसा कुछ होता है, बट वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो मैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिटेबल हूँ इंडियन मार्केट में भी, लेकिन इंडियन मार्केट की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते सेबी रेगुलेशंस की वजह से। बट क्रिप्टो पे तो हम वीडियो बना सकते हैं, तो इसलिए मैं क्रिप्टो पे वीडियो बना रहा हूँ। लर्निंग आपको मिलेगी। ऑप्शन सेलिंग में इंडियन मार्केट में भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में ही मेरा एज है, और ऑप्शन सेलिंग ही मैं करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और मैं खुद मानता हूँ कि अभी भी मैं एक तरीके से लर्नर ही हूँ। इंडियन मार्केट में अच्छा कर लेता हूँ, स्टॉक और ये क्रिप्टो मार्केट में मैं थोड़ा सा लर्नर ही हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स मेरे क्लियर है कि ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड पंच करने की कोशिश करता हूँ। वही चीज़ जो है वो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी लर्निंग के साथ। टिल देन बाय बाय।